अच्छा होमवर्क करते हैं। शालू कितना होमवर्क किया है इसका? तो सेकंड एक्सरसाइज का थोड़ा सा किया बस। अच्छा अंजलि, आपने कुछ होमवर्क किया है इसका? सर मेरे पास जो करेंटली बुक है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस किए हैं। चलो तो पहले एक काम करते हैं, आपको डाउट्स बोल लेते हैं। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो कुछ डाउट्स भी होंगे, बारी बारी से डाउट्स पूछो तो बुक का जो प्रॉब्लम कर रहा है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? स्टार्ट करो। सिर्फ 15.1 का है। हाँ, इसी चैप्टर का है ना? यस, 15.1 क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 15.1। यस, क्वेश्चन 6x minus 5 6x minus 5 by 4x plus 1 by 4x plus 1 is smaller than 0। हाँ yes ठीक है बस, condition और कुछ नहीं दिया। solve for x only। यस सर। ये तो काफी आसान सवाल है। तो देखो मैंने क्या बताया था कि भाई दो का रेशियो है, दो न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर दोनों लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ऐसा कब पॉसिबल है? जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और दूसरा कैसा हो? नेगेटिव। इस पे एग्री करो पहले। यस सर। हाँ, अब तो आसान है। केस 1 6x minus 5 less than 0 and लगाना and 4x plus 1 उसी टाइम में पॉजिटिव होना चाहिए। केस 2 6x minus 5 पॉजिटिव होना चाहिए and 4x plus 1 नेगेटिव। यहां तक एग्री करो पहले। यस सर। यहां तक एग्री करोगे तो ही समझ में आएगा ना। चलो देखते हैं कि भाई लेस देन जीरो के लिए दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव होना होगा। लगाते हैं यहां से x 5/6 x -1/4 इसको नंबर लाइन कर लो तो -1/4 5/6। एक मिनट, हाँ इससे बातचीत करो। x ने बोला मैं इससे छोटा हूं, छोटा मतलब लेफ्ट चलो, और देखो इक्वल टू साइन नहीं है। इसने बोला मैं इससे बड़ा हूं, इतने वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है, ये राइट चलो। इनमें जो कॉमन आया ये वैल्यू, मतलब बिटवीन -1/4 to 5/6। यहाँ पे x greater 5/6 and x less -1/4। नंबर लाइन पे -1/4 5/6 ग्रेटर 5/6 से इधर लेके भागेगा आपको, लेस है इससे इधर जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है ना इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जब कॉमन सेंस लगा इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए? सोच के बताओ। -1/4 से 5/6। बाकी लोग सोचो कि अगर दोनों को मर्ज करेंगे तो कॉमन आंसर क्या दिखेगा? क्या यही दिखेगा या कुछ और? यस सर, वेरी सेम ना? यस सर। यस। Combining both values, common value will be x belongs to open bracket ना, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, -1/4,
5/6। देखो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये कैसे पता चले कि सही है कि गलत। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपने ऐसा बना दिया या किसी ने पूछा आपसे, आपने ऐसा सॉल्व कर दिया, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप आंसर को चेक कर लिया करो। चलो उस बीच का कोई वैल्यू रख के यहाँ चेक करो तो सीधे क्वेश्चन जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब इसके बीच का कोई वैल्यू लेंगे तो हमेशा देखो ये लेस देन 0 आना चाहिए। अब बताओ इसके बीच में तो 0 भी आ रहा है ना, यस और नो? Yes, sir. 0 पे चेक करो इसे। 6 into 0 -5. 0 -5 0 plus 1 -5/1 -5 which is less than 0, right or wrong? Yes. Right। सही है और वैल्यू लो, और कुछ वैल्यू लो इसके बीच का, और कोई वैल्यू बताओ अपने मन से, इसके बीच से क्या वैल्यू लेंगे आप? 1/2. 1/2 क्या इसके बीच में होगा? होगा ना, बिल्कुल सही है। कैसे देखो ना ध्यान से, इसको डेसिमल के फ्रैक्शन में लाओ, ये 0.8 के करीब है ना, ये Yes, sir. 0.8 है। ध्यान दो सब लोग, ये 0.8 के करीब है। 1/2 तो 0.5 होता है, बिल्कुल सही है। 1/2 रख के चेक करो इसको। 6 into 1/2 this is 3 minus 5 minus 2। 1/2 this is 2 plus 1 3, कितना? -2/3 which is also negative। आ रही बात समझ में सब लोग को? Yes, sir. यस सर गुड। यस इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आप ही के डाउट्स को कर रहे हैं हम लोग आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टूडेंट। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मैथ में थोड़ा उल्टा चलता है सर। बाकी सब्जेक्ट में थ्योरी पहले, प्रॉब्लम्स बाद में, इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन पूछ रहे हैं? सर 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22। और इसको अरेंज करें हम, स्क्रीनशॉट लिया? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22। पेन कॉपी रेडी रखो सब लोग। पहला कोशिश आप लोग करना, पूछो। 1/x minus 1 less than or equal to 2। मिलाओ क्वेश्चन। यस सर सही है। कोई कंडीशन दे रखा है? एक नो कंडीशन सर। ये कंडीशन नहीं तो है। ये कंडीशन अंडरस्टूड है कि x 1 नहीं होना चाहिए। रीजन समझ रहे सब लोग ना? 1 लेने पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा नहीं है? इनफाइनाइट यस सर। अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, खुद भी समझ सकते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। चलो कैसे सॉल्व होगा बताओ। 2 को इधर लाइए 1/x minus 1 minus 2 less than equal to 0, और एलसीएम x minus 1 1 minus 2 into होगा -2x plus 2, और 3 minus 2x x minus 1। एग्री करो। यस। फिर से तो सेम कहानी है। कैसे भाई? इन दोनों का रेशियो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का केस 1, नेगेटिव का जब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव हो, या फिर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो। कैसे पढ़े? ये पूरा वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। इक्वल टू साइन है तो इक्वल टू भी ले लेंगे इस बार। इस बार ओपन ब्रैकेट होगा या क्लोज ब्रैकेट? क्लोज Close Closed। bracket. Good. This is 3 minus 2x less than 0 and x minus 1 greater than 0। ध्यान दो यहाँ पे जो इक्वल टू का साइन है किसी एक ही जगह ले लेना, किसी एक जगह ले लेना। वैसे भी तो इसको आप 1 इक्वल टू नहीं ले सकते ना आप इसको, अभी तो सिखाए हम लोग। यहाँ होगा भी नहीं। क्या यहाँ इक्वल टू ले सकते हैं क्या?
अगर इक्वल टू लेंगे तो x इक्वल 1 आ जाएगा और 1 अपने पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एग्री करो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. दिस वैल्यू 3 2x मैंने 2x को उधर ले गए 3/2x नंबर पे सोच के देखो एक बार, ये 1 रहा और ये रहा 3/2। इसने बोला कि मैं 1 से बड़ा हूं और देखो ओपन है तो ओपन रखो ऐसा 1 से बड़ा है इस तरफ। इसने बोला कि मैं या तो इसके इक्वल ही इससे मैं छोटा हूं, सॉरी एक्स ने फिर से बोला, माउथ एक्स की तरफ खुला है, एक्स ने बोला मैं तो इसके इक्वल, मैं इससे बड़ा भी हूं। इक्वल की बात मतलब डार्क करेंगे ऐसा, ये है कॉमन वैल्यू, तो इसका आंसर हो गया x ग्रेटर इक्वल टू 3/2। एग्री करो? इन दोनों को मिलाने पे यही आएगा ना। x ने बोला मैं 1 से बड़ा, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 3/2, मतलब इन दोनों को मिलाएंगे तो आप कह सकते हैं सर x 3/2 से बड़ा ले लीजिए सर, ऑटोमेटिक 1 से बड़ा हो जाएगा। क्या इस स्टेटमेंट को समझते हैं सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक और केस हमारे पास बचता है जब मैं ऊपर प्लस नीचे माइनस लूं। Sir, यस, sir 3 को उस तरफ नहीं ले जा सकते हैं। हाँ तो साइन चेंज करेंगे फिर ना, 3 को ले चलो उस तरफ माइनस करना, तो माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा ना, एक ही बात है। हाँ, आई बात समझ में? yes, sir. गुड, बिल्कुल ले जा सकते हैं, बस ध्यान देना कि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड माइनस से कर रहे हो तो साइन चेंज करें। Case 2, this is 3 minus 2x positive और x minus 1 less than 0। किसी ने पूछा कि आप यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या रीजन बताएंगे? Sir, Not x defined. 1 हो जाएगा तो not defined होगा। 1 होते नॉट डिफाइंड का सीन आएगा ऐसा। यहाँ बताओ x का वैल्यू देखो 3 2x 3/2 x और x दिस नंबर लाइन पे लिया जाए इसको, दिस इज 1, दिस इज 3/2, 1 पे ओपन है 3/2 पे क्लोज है, ओपन के होने के साथ x लेस है 1 से, लेस है 1 मतलब लेफ्ट चलना पड़ेगा आपको, x लेस है और इक्वल टू 3/2 के। ये कॉमन होगा आंसर, एग्री करो यस और नो? Yes. Yes, sir. अब इन दोनों को अगर नंबर लाइन पे चेक किया जाए एक बार, तो आपके पास देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई। 1 यहाँ है, 3/2 यहाँ है, इसने बोला मैं 1 से छोटा हूं, 1 से छोटा ओपन ब्रैकेट इधर भाग गया, इसने बोला मैं इसके इक्वल या इससे बड़ा हूं, तो भाई अब दोनों आंसर को मिलाएंगे तो कुछ मिलना नहीं है, इसका मतलब फाइनल आंसर में कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है, हम चेक करेंगे, खुद से चेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन ओपन सॉरी क्लोज ब्रैकेट 3/2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट लेंगे, इन्फिनिटी जो है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। अब देखो हमारा आंसर तो इतना आ चुका है, एक बार हम लोग इसको खुद से चेक करना चाहेंगे, बाद में देखेंगे बुक में आंसर क्या है। फिलहाल हमारे पास आंसर है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसके वो तभी सेटिस्फाइड होगा जब वैल्यू 1 से छोटा लेंगे, सिंपल बोलो ना, 1 से छोटा लेंगे या फिर 3/2 के बराबर या उससे बड़ा लेंगे।
चलो देखते हैं एक बार क्वेश्चन के पास। देखा जाए क्वेश्चन। चलो बताओ तो 1 से छोटा वैल्यू लेके देखो आप। 1 से छोटा वैल्यू चलो 0 ही ले लेते हैं हम। 0 पे देखो 1 बटा 0 माइनस 1, माइनस 1 बचेगा ओवरऑल। माइनस 1 से बड़ा है 2, ये तो बिल्कुल सही है सर। 1 से Yes. छोटा वैल्यू लेके देखो माइनस 2 ले लेते हैं। माइनस 2 1 बटा माइनस 2 माइनस 1, 1 बटा माइनस 3 मीन्स माइनस 1/3 ऑल्सो लेस देन 2, ये राइट आ रहा है। चलो 3/2 के बराबर लेते हैं एक बार, क्योंकि इक्वल टू साइन पे 3/2 रख के देखो तो 3/2 रखोगे 3/2 माइनस 1, दिस इज 1/2, 1 upon 1/2 gives 2, 2 equal to 2, right or wrong? Right? Okay, 3/2 से बड़ा लो, 2 लेके देखते हैं। 2 रखो, 3/2 मतलब 1.5 ना, 3/2 मतलब 1.5, उससे बड़ा वैल्यू 2 ले लेते हैं। 2 रख के देखो, 2 रखोगे ऐसा, दिस इज 1 बटा 2 माइनस 1, 1 आएगा। 1 लेस है 2 से, सही है। 5 रख के देखो, 5 1 बटा 5 माइनस 1, दिस इज 1/4, 1/4 अभी भी छोटा है 2 से। 10 रख के देख लो 1/9, 100 रख के देख लो 1/99। क्या समझ में आ रही बात? क्या चेक करना सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक तो कंफर्म खुद से हो जाएगी ये। अब देखो गलती गलत कैसे, ये भी चेक कर लेते हैं ना कि आखिर सच में केवल उन वैल्यू के लिए सही है। अभी देखो हमारा जो आंसर है वो 1 से छोटा और 3/2 से बड़ा है। इसके बीच का वैल्यू लो तो इनके बीच का देखना गलत आ जाएगा ये। 1 एंड 3/2 के बीच का वैल्यू ले लें कुछ, 1.2 ले लें। 1 है 1, 3/2 है 1.5, मैं 1.2 ले लेता हूँ। 1.2 रख के देखो यहाँ पे 1 बटा 1.2 माइनस 1 कितना बचेगा नीचे? बताओ सोच के। 1 बटा 1.2 माइनस 1, 1 बटा कितना 0.2, 0.2. 0.2 को सॉल्व करो कितना आएगा 2/10, 10/2 कितना 5। 5. क्या 5 छोटा है? 5 से 2 बड़ा है क्या? नहीं ना, No, sir. गलत होगा। उस इंटरवल के वैल्यूज के लिए गलत है। इसका मतलब हमारा आंसर तभी सही है जब या तो x 1 से कम हो या 3/2 से बड़ा हो। शालू आंसर चेक करना समझ में आया? Yes, sir. बाकी बच्चों को भी समझ में आया कैसे आंसर चेक करते हैं? एग्री करो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, sir. शॉट ले लो। कल मैंने ग्राफ भी सिखाया था आपको। आप ग्राफ का होमवर्क थोड़ा तरीके से करो, एक सवाल डेली बनाया करो, ओनली 1 क्वेश्चन। 11th भी सुधर जाएगा सर, 12th और अच्छा हो जाएगा एलबीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढो जल्दी से सर। थ्योरी खत्म हो गई लगभग इसकी, बस एक मॉडुलस का बचा वो सिखा देंगे, उसके अलावा सारी थ्योरी हो गई। पूछो, अंजनी है, अर्णव है, आदर्श है, क्वेश्चन पूछिए। अभी तक मेरे पास सवाल शालू और अंकिता का आया है केवल। तो चलो थ्योरी पढ़ते हैं, अगर सवाल नहीं है तो थ्योरी पढ़ लेते थोड़ा मॉडुलस के बाद। लेकिन क्वेश्चन क्या करो,
थ्योरी देखना ठीक से, पहले एग्जांपल के थ्रू थ्योरी लेते हैं। लिखा मॉड एक्स लेस है 2 से, मॉड एक्स लेस है 2 से, तो जरा सोच के देखो तो ऐसा लिखा मिलेगा, इसका ये रिजल्ट है। ये 10th की बात है, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा 10th में, तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए, वहां कुछ ऐसा सीन सिखाया गया। अब इसके मीनिंग को देखो, इसका ये रिजल्ट होता है, मतलब इसको मैं इफ कर दूं तो उसको मुझे देन लिखना होगा। कैसे चेक करो, -2 से 2 के बीच के वैल्यू को लेके देखो, -2 से 2 के बीच का वैल्यू 0 है ना, 0 का मॉड 0 होता है, 2 बड़ा है 0 से, सही है। इसके बीच 1 है ना, 1 अगर देखो 1 का मॉड 1 बड़ा है 2 से, इसके बीच -1 है, -1 का मॉड भी 1 बड़ा है 2 से, और भी कुछ भी वैल्यू लेकर देखो हमेशा सही मिलेगा। रिजल्ट ये मिलता है कि मॉड x अगर a से छोटा हो, देन x का वैल्यू इसी के नेगेटिव और इसी के पॉजिटिव के बीच होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरी बात, मॉड x अगर 2 से बड़ा है, कुछ स्लोगन याद करवाए थे, किसी बच्चे को याद आता है? यस सर। यस क्या था सर इसके छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा रहेगा। ना 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 ना, माइनस इसके नेगेटिव से छोटा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव से से बड़ा, वही सर, छोटा वही है नेगेटिव। ये याद करवाए थे। यस, अच्छी बात है कि आप याद रखें, लेकिन थोड़ा और अच्छे से याद रखें। अगर मॉडुलस किसी वैल्यू से ग्रेटर दिखा रहा है, देन इसका रिजल्ट इसके पॉजिटिव से बड़ा और इसके नेगेटिव से छोटा होगा। ये भी आप सोच के देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी थ्योरी है। चलो 2 से बड़ा वैल्यू रख के देखो, 3 रखो, 3 का मॉड 3 बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही। 5 रख के देखो, 5 बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही। 100 रख के देखो, 100 बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही। लेकिन 2 से छोटा लेके देखो तो थोड़ा 1 लेके देखो, 1 का मॉड 1 2 से बड़ा है, ये गलत है। 0 लेके देखो, 0 2 से बड़ा है, ये भी गलत है। चलो -2 से छोटा लेके देखते हैं, -3 का मॉड +3 होगा ना बाहर आने पे, तो 3 अभी भी बड़ा है 2 से। -2 से छोटा -4 का मॉड 4 -4 का मॉड +4 आएगा ना बाहर, 4 बड़ा है 2 से। चलो -2 से थोड़ा छोटा लेके देखते हैं, -1 लेके देखते, -1 का मॉड 1, क्या 1 बड़ा है 2 से? नो सर। नहीं ना। तो ये कॉमन सेंस बताता है सर, इसके लिए बहुत बड़ी थ्योरी नहीं चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है, अब नंबर लाइन में देखेंगे इसको, -2 +2, ये इधर लेके भागेगा आपको, और ये इधर। एक और बात अक्सर दिमाग में चलती है कि सर ये तो ग्रेटर का बात है सर, यहाँ पे इक्वल टू रहे तो इक्वल टू दे देना। यहाँ पे सुनो ठीक से, इक्वल टू रहे तो यहाँ भी इक्वल टू दे देना, इक्वल टू रहे तो यहाँ भी इक्वल टू दे देना। ये कहाँ बड़ी थ्योरी है, तो आसान सी थ्योरी। तो रिजल्ट क्या मिलता है कि मॉड x अगर a से बड़ा है तो ये इसके पॉजिटिव से बड़ा होगा, या पर इसके नेगेटिव से छोटा होगा। क्या शालू समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अर्णव आपको समझ में आई बात? Yes, sir. आदर्श, अंजलि, यस अंकिता, यस सर। गुड। तो अब देखो, इसके क्वेश्चन आपके बुक में जरूर होंगे, आपने बनाया है या नहीं पता नहीं, लेकिन मॉडुलस पे क्वेश्चन होंगे। तो आपको कहानी तो यही सुनना है सर, ग्रेटर लेस का, और इनइक्वालिटी भी इसी का नाम है, ग्रेटर लेस का। हाँ, कभी यहाँ पे इक्वल टू आएगा, कभी नहीं आएगा।
फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ इक्वल टू आ गया तो इक्वल टू लगा देना, इक्वल टू आ गया तो इक्वल टू लगा देना, उसमें तो बड़ी बात थोड़ी। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और एक क्वेश्चन लेंगे अपने बुक का। मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको भी। चलो बुक का एक क्वेश्चन देखो पहले आप, फिर मैं अपने बुक से बताता हूँ। इसमें बोर्ड्स के क्वेश्चन ढेर सारे हैं। एक मॉडुलस पे सवाल देखो। कौन पूछ रहा है सवाल? सिर्फ 15.3 से 15.3 कितने एक्सरसाइज है इसमें? 15.1 2 3 4 5 6 भी है क्या? ये से 6 तक है। गुड, मजा आएगा पढ़ने में। इस वीक में खत्म कर लो इसको अच्छे से, नेक्स्ट वीक में नया चैप्टर शुरू कर देंगे। 15.3 क्वेश्चन नंबर 7 7। ओके गुड। mod of 2x minus 1 by Yes. x minus 1, मॉड के अंदर ही है, yes sir, बाई x minus 1 हाँ is greater than 2, मिला क्वेश्चन। yes sir, ये 2x minus 1 और x, सब लोग ध्यान से सुनना ठीक से। 2x minus 1 x minus 1, अगर mod x बड़ा 2 से होता तो हमने क्या सीखा, इसके प्लस से बड़ा और इसके माइनस से छोटा। भाई जब mod x की बात है, अंदर जो रखा है उसी के लिए है, तो आपको क्या लगता है इसके लिए भी तो लगाया जा सकता ना सेम चीज? यस और नो? सेम कहानी, दैट इज अगर 2x minus 1 by x minus 1 2 से बड़ा होगा, या फिर 2x minus 1 मतलब x minus 1 minus 2 से छोटा होगा। एग्री करो। एग्री करो एक बार, यस और नो? यस सर। यस, yes sir, थोड़ा क्लोज कर दो। अब तो सवाल बहुत आसान है।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? Yes, sir. थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हुआ था तो नेट का कनेक्शन ही कट गया था। 1 मिनट वेट करो, मैं सही कर दे रहा हूँ। देखो अब दिख रहा है ठीक से? चलो ठीक है, ध्यान दो। इसको सॉल्व कर, क्रॉस मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उठा के इस तरफ लाएंगे। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो मोशन में रहो, सब कुछ समझ जाओ, फिर धीरे स्पीड को इंक्रीज कर देंगे सॉल्व करने का। दिस इज x minus 1 minus 2 greater 2x minus 1 minus 2x plus 2। एग्री करो ठीक से फटाफट। ऐसा होगा क्या? एग्री तो करो। दिस इज 1 बटा x minus 1, 1 बटा x minus 1 0 से बड़ा। एलसीएम x minus 1, ये minus 2 into लेगा, minus 2x plus 2, 2x से 2x कट गया, 2 minus 1 1, 1 बटा x minus 1 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ये तो भाई पॉजिटिव है, जरूर इसको पॉजिटिव होना होगा, यस और नो? Yes, sir. ये तो भाई पॉजिटिव है, यहाँ 2 क्यों लेंगे? 1 तो कांस्टेंट दे रखा है, ये 1 है पॉजिटिव, जरूर इसको पॉजिटिव होना होगा। मतलब x minus 1 पॉजिटिव तो x बड़ा 1 होगा। एग्री कर लो ठीक से फटाफट। इसके लिए आते हैं और 2x minus 1 बटा x minus 1 लेस देन -2 उठा के ले आओ। 2x minus 1 x minus 1 2x minus 1 plus 2x minus 2, yes or no? Yes. Okay, this is 4x minus 3 by x minus 1 less than 0। भाई अब लेस देन 0 का केस है, या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसको डायरेक्टली बनाया जाए फटाफट। अगर ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा, if 4x minus 3 negative and x minus 1 positive, जिससे आंसर आएगा x less than 3/4 and x greater than 1 से। बताते जाओ फटाफट। एक और, if 4x minus 3 positive and x minus 1 negative, x बड़ा है 3/4 से and x छोटा है 1 से। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे देते हैं, नंबर लाइन पे देते हैं अगर बारी बारी से। 3/4 और आ रहा है आपका, 3/4 तो यहाँ कहीं होगा, 1 यहाँ होगा। इसने बोला 3/4 से छोटा, इधर ले, इसने बोला 1 से बड़ा। एक मिनट, सॉरी, इधर छोटा, इधर ना लेफ्ट ना, 1 से बड़ा इस तरफ। इसने 3/4 से बड़ा बोला है, यहाँ 1 से छोटा। कहाँ कॉमन दिख रहा है आपको? So 3/4 से minus infinity से 3/4. ये कॉमन है, Yes. ऐसा सच में? दिमाग लगा थोड़ा।
सब लोग दिमाग लगाइए ठीक से। और एक और केस है, x बड़ा है 1 से, बड़ा है 1 से, क्या करेंगे? सबको एक साथ मिक्स कर देंगे या बारी बारी से? देखो ऐसे नहीं सोचना, ऐसे मिक्स होगा थोड़ा, अलग अलग सोचो, समझ में आ जाएगा। पहला देखो हमारे पास x बड़ा 1 से मिल चुका है, तो वो तो रहने दो, x 1 से बड़ा है। इन दोनों को भी अलग अलग सोचिए। जैसे पहले इसको सोचते हैं तो इसका नंबर लाइन ऊपर बनाते हैं इसके लिए, इसका सबसे नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब अगले वाले में 3/4 and 1, दिस इज 3/4, दिस इज 1। 3/4 से छोटा इधर ले गए, 1 से बड़ा, कुछ कॉमन है इसमें? यस और नो? नो कॉमन। इसमें आते हैं इसके बारे में, 3/4 1, 3/4 से बड़ा, 1 से छोटा, ये रहा कॉमन। यस और नो? यस। अब इन दोनों को मिक्स करो, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो देखिए कंबाइन करोगे, 3/4 1, बता दो दोनों कंबाइन करने पे क्या मिलेगा? सीन यही दिखाई देगा ना, एक तो इधर लेके भागा आपको, एक इधर लेके गया, और दूसरा यहाँ कॉमन दिख रहा है, यहां से यहां तक में कॉमन है दूसरे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है कि आप कैसे वैल्यूज को चेक कर पाते हैं। इसने लास्ट लाइन में बोला कि भाई ऐसा तभी पॉसिबल जब वैल्यू 3/4 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो, या इनके बीच में हो। इनके बीच इन द सेंस ना 3/4 ले सकते हैं आप, ना 1 ले सकते हैं। और हमारा पहला केस जो था, फर्स्ट केस, उसमें 1 से बड़ा वैल्यू आ रहा था, 1 से बड़ा वैल्यू तो यही है सर। चलो अब चेक करके देखते हैं। अभी तक हमारे पास देखो कितने सारे आंसर आ गए हैं, मैं यहां लिखता हूं। एक आंसर दिख रहा है जो 3/4 से छोटा है, एक आंसर जो 1 से बड़ा है, और एक आंसर जो इसके बीच में है, मतलब 3/4 और 1 को छोड़ दो बाकी सब। चलो 3/4 से छोटा वैल्यू लेके देखो, 3/4 से छोटा कोई वैल्यू बताइए। 1/2 होता है, 3/4 मतलब 0.75 ना, 1/2, 1/2 पर रख के चेक करो इसको, 2 into 1/2, 2 into 1/2, this is 1, 1 minus 1 0, ये टोटल 0, 0 बड़ा है 2 से, यस और नो? No, sir. नो। 3/4 से छोटा वैल्यू मैंने 1/2 रख के देखा, ये नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, 1 से बड़ा वैल्यू लेके देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, 2, 2 into 2 4, 4 minus 1 3, 2 minus 1 1, 3/1 3, 3 बड़ा है 2 से, राइट और रॉन्ग? राइट ना? सही। ओके, मतलब भाई 1 से बड़ा के लिए तो अब सही आएगा सर, 2 के लिए आया तो 3 4 5 6 सब जगह आएगा सही। जैसे 4 रख के देख लो ना, 4 2 जा 8, 8 minus 1 7, 7/3, 7/3 2 point something ना, सोच लो, 4 2 जा 8, 8 minus 1 7, नीचे 4 minus 1 3, 7/3, 7/3 मतलब 2 point something, 2 whole 1/3, which is always greater than 2। चलो सही, इसके बीच के वैल्यू लेके देखते हैं, बताओ 3/4 और 1 के बीच का कोई वैल्यू बताओ। 0.8 ले लें, 3/4 मतलब 0.75 ना, और वह 1 है तो 0.75 से बड़ा 0.8 है, 0.9 है, कोई भी लेके देखो। चलो 0.9 लेके देखते हैं, 0.9 रखो तो यहाँ पे 0.9, 2 into 0.9 minus 1, 0.9 minus 1, बताओ फटाफट कितना आएगा ये?
ऊपर में 0.8 आया सर। क्या कितना आएगा? ऊपर में आएगा 0.8 0.8 नीचे। हाँ ऊपर में 0.8 ऊपर में यहाँ सर पर आएगा, 0.8। यस सर। नीचे -0.1। माइनस 0.1। सॉल्व करो कितना आएगा? -8। क्या -8 सही आएगा? यस सर। 8 आंसर आएगा आपका। यस सर। -8 आएगा सर। मॉड भी मॉड है है ना, मॉड। मॉड है ना, मॉड पॉजिटिव कर देगा ना उसको। 8 बड़ा है 2 से। अब इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि अगर ढेर सारे भी आंसर निकाले रहे तो हमारा कॉमन सेंस हमको ये बताएगा कि भाई सारे आंसर तो होंगे नहीं। चेक करके देखते हैं एक बार। शालू जब बुक का आंसर चेक करेंगे। किसने पूछा है? जिसने पूछा वो चेक करो। सर 3/4 से 1 हाँ यूनियन 1 से इंफिनिटी। देखो समझ में आई बात। देखो 1 पे भी सही हमारा आया, 1 से बड़ा पे भी सही आ रहा था, और इस पे भी सही आया ना इंटरवल में। इस पे गलत आएंगे वो। क्या आप सोच पा रहे हैं कैसे चेक करते हैं आंसर्स को? थोड़ा वक्त लगेगा सर, लेकिन एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी आएगी, वक्त कम लगना शुरू होगा, स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले एक्यूरेसी तो आ जाए। अब इतने आंसर में से कैसे जज करना, ये भी आपका सवाल ही बता रहा है आपको। कहीं किसी और से नहीं पूछना, आपको खुद से पूछना है। चलो रख के देखते हैं। तो जैसे जैसे हमने इसके बीच की वैल्यूज रखी, उससे बड़ी रखी, उससे छोटी रखी, क्लियरली दिख गया हमारा कि भाई आंसर क्या आने वाला है। लास्ट में आप आंसर बता सकते हैं। Therefore, x 1 से बड़ा और x belongs to 3/4 से 1। एक इसका स्क्रीनशॉट लेना। क्या मॉड वाले आप ट्राई कर सकते हैं आप? यस और नो? यस सर। ट्राई यस कर सकते हैं अच्छे से। एक अच्छा सा अटेम्प्ट लो ना। अच्छा अटेम्प्ट का मतलब हम समझते हैं, अगर आपकी जगह हम हो तो हम ट्राई करेंगे कंप्लीट बनाने का। हमको ये भी पता है कि आप घर में हो, तो इसका ये नहीं मतलब है कि आपके पास काम नहीं है। काम भी है, लेकिन थोड़ा प्रॉपर तरीके से करो तो दोबारा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर से। ये देखो इसका यूज 12th में एलपीपी में है सर। वहां पे इतना वक्त हम नहीं देंगे, फटाफट सॉल्व कर देंगे। तो अभी प्रैक्टिस का टाइम है सर। 11th की बुक से अच्छे से बना जाइए सब। एक और क्वेश्चन दो तो मैं आप लोग के लिए देता हूँ बोर्ड पे। अपने बुक से एक क्वेश्चन दो इसी तरह का एक। सर। क्वेश्चन नंबर 8। 15.3 का 8। यस। म्यूट रखेंगे। यस क्वेश्चन बोलिए। हाँ सर बोल रहा हूँ। So mod of x minus 1 Mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 और फिर mod से बाहर से -6 minus x 6 सर 6 में
is greater than or equal to 0. चलो थोड़ा सोचो पहले आप लोग, पहले थोड़ा दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए। पेन चलाओ थोड़ा, देखो क्या। कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, बताओ कोई। ऐसा क्वेश्चन पहले डिस्कस किया है हम।
यश चालू बताइए, क्या स्टेप लेंगे? पहला स्टेप सर याद नहीं आ रहा समझ है? में आ रहा है। अंकिता सोचो ठीक से, क्या था पहला स्टेप इसका? स्टेप्स नहीं आ रहा है क्या इसके? चलो 6 को उस तरफ ले गए, ठीक है। उसके बाद इन तीनों का सम 6 से बड़ा है। सोच के देखो ऐसा कंडीशन कब आएगा? तीन इनइक्वालिटी का सम 6 से ग्रेटर है, क्या पॉसिबिलिटी? केसेस बनाएंगे या फिर डायरेक्ट बनाएंगे, Yes. ये बताइए। केसेस बनाना पड़ेगा। केसेस बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। केसेस क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटी बताओ, कितने केसेस बन सकते हैं? सर या तो तीनों पॉजिटिव होगा, या फिर दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, या दो हाँ ठीक है, पॉजिटिव एक ठीक है, नेगेटिव। याद तो आ रहा है आपको? सर ऐसे ही। चलो देखते हैं फिर। ये समझ में सबको आ रहा है कि तीन केसेस अलग अलग बनेंगे इसके? देखना ठीक से। मतलब x minus 1, x minus 2, x minus 3 ग्रेटर है 6 से। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं मॉड के बारे में। मॉड के बारे में फर्स्ट केस अगर लगाते हैं, सोच के देखो तो पहला केस क्या लगना चाहिए आपका? फर्स्ट केस अच्छे से बताओ। अगर मैं 3 से छोटा वैल्यू लूं, 3 से छोटा, या सॉरी -3 से छोटा मैं वैल्यू ले लूं, ऐसा। यहाँ देखो एक केस आपका बनने वाला है, केस 1, if x लेस देन -3। बताओ अगर लेस देन -3 लेते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है? या फिर ऐसा, एक ही बात है, लेस देन -3 कोई ऐसा बताओ तो दोनों एक है या अलग है? एक। दोनों एक है ना। इस केस में किसी ने पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? आपने -1 बोला, +1 ने ना बोला आपने? नहीं सर, माइनस ही होगा। x लेस देन -3 बोलते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी? x पॉजिटिव ही होगा। सॉरी, माइनस के लिए तो प्लस ना होगा। ऐसा सोचो ना, ये माइनस के लिए है, x -3 नेगेटिव, x लेस देन 3, लेस देन 3 लोगे, लेस देन 3 का मतलब क्या ले सकते हो? चलो बताओ इसके लिए पहले। 3 से कम लो, ये वैल्यू कैसा, पॉजिटिव का नेगेटिव? पॉजिटिव या जीरो। क्या तो या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। ये वैल्यू? सेम सर। अच्छा, नहीं तो एक काम उल्टा करो, शुरुआत यहां से कर दो। अगर x 1 से बड़ा है तो इसके लिए सोच के देखो। अब देखिएगा 1 से बड़ा पे ये पॉजिटिव, तो बाहर x -1, 1 से बड़ा पे ये कैसा? अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, कैसे तो समझ में आएगा। देखो 1 से बड़ा ले लो एक बार, दूसरा x को ले लो भाई 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, एक बार ले लो 2 से बड़ा वैल्यू, एक बार ले लो 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, और x 3 से बड़ा। अब ऐसे करो तो सोच पा रहे हैं सब लोग? क्या ये केसेस समझ में आ रहे हैं? मैं पूछता हूँ किसी बच्चे से,
अंजनी आप ये केस देख पा रहे हैं? यस सर। देखो इसका रीजन क्या है वो बताते हैं आपको। एक से बड़ा लोगे ना, एक से बड़ा वैल्यू, तो एक से बड़ा मतलब आपको उतना नहीं लेना है कि भाई वो एक से बड़ा इसका मतलब एक से बड़ा लेकिन दो से छोटा, एक से बड़ा दो से छोटा लो तो कौन पॉजिटिव होगा इसमें? फर्स्ट वाला x माइनस 1। बारी बारी सिंपल है, चलो इसको देखते हैं पहले। अगर एक से बड़ा और दो से छोटा लोगे, एक से बड़ा तो ये पॉजिटिव मिलेगा, कंफर्म करो। यस सर। लेकिन ये क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव ना, दो से छोटा लेना है, नेगेटिव। ये भी क्या मिलेगा? नेगेटिव। ओके चलो दो से बड़ा लेते हैं। दो से बड़ा वैल्यू ये पॉजिटिव, हाँ ये भी पॉजिटिव। हाँ। दो और तीन के बीच में चलेंगे, दो और तीन तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव। तीन से बड़ा वैल्यू में सब पॉजिटिव। यस और नो? यस सर। क्या अर्णव ये सोच पाते हैं? केसेस पहले सोचो ना, तभी आसान है। देखो मॉडुलस की बात है सर, मॉड की बात केसेस भी बनेगी। अगर इसके लिए स्पेशली सोचो ये पॉजिटिव कब, जब एक से बड़ा वैल्यू होगा। एक के बराबर लोगे तो जीरो हो जाएगा, एक से छोटा लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा मतलब अगर हम केस 1 की बात करें, हम बोले कि भाई मैं x को 0 1 के बीच में ले रहा हूँ। आप बताओ, सोच के बताना, 0 और 1 के बीच में लोगे आप, तो ये क्या था, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव ना, नेगेटिव। और मॉड में अगर पता चले नेगेटिव है तो वो नेगेटिव लेके बाहर आता है। ये भी नेगेटिव होगा ना उस समय 0 1 के बीच में। एग्री करो? और ये भी नेगेटिव आएगा उस समय। केस 2, चलो अब लेते हैं 0 1 के बीच में लिया मैंने, अब ले लेते हैं 1 और 2 के बीच में। बताना सोच के, 1 2 के बीच का मतलब एक से बड़ा दो से छोटा, एक से बड़ा दो से छोटा। ये वैल्यू कैसा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। ये कैसा, नेगेटिव ना, नेगेटिव। एक से बड़ा दो से छोटा है सर, ये नेगेटिव देगा आपका, ये माइनस लेके बाहर आएगा। ये वैल्यू कैसा, फिर से नेगेटिव। एवरेज करो ये सब, इस सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्या आएगा केस 3 देखो, अगर वैल्यू हम 2 से 3 के बीच में लेंगे, बताओ ये कैसा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। 2 से बड़ा 3 से छोटा है, दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये कैसा, 2 से बड़ा 3 से छोटा, अभी भी कैसा, पॉजिटिव ना? पॉजिटिव। यस। लेकिन ये कैसा, 2 से बड़ा 3 से छोटा में नेगेटिव ना। और लास्ट में केस ले लें हम लोग, सिंपली x 3 से बड़ा। अब बताओ सारे पॉजिटिव, यस और नो? 3 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। एग्री करो चारों केस पे। चलो हम आपसे पूछ लेते हैं, आप पर्टिकुलर किसी बच्चे से पूछते हैं। सालो आप ये बताओ कि मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 2 को पॉजिटिव होना है तो x का वैल्यू किससे बड़ा लेना पड़ेगा? 6। नहीं, केवल इसके को सोचो ना, बाकी नहीं सोचो, बस x माइनस 2 को, 2। इस वैल्यू को बड़ा होना है अगर 2 से, बस, और इस वैल्यू को पॉजिटिव होना है तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा आपको? सर ग्रेटर देन 2। ये बिल्कुल सही। अर्णव आप बताइए, अगर x माइनस 3 को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करना है, x वैल्यू किससे बड़ा लेना पड़ेगा? 3 से। कितने से? 3 से। 3 से बड़ा, बिल्कुल सही। आदर्श आप बताइए, अगर x माइनस 1 को पॉजिटिव करना है तो x वैल्यू किससे बड़ा लेना होगा? तो 1 से। 1 से। चलो ये तो पता चल रहा आप लोग को, अच्छी बात है। तो हमने क्या किया कि 0 से शुरू किया, 0 से 1 के बीच रहे पहले,
0 से 1 के बीच में वैल्यूज तो 1 से कम होंगे, तो 1 से कम होंगे। अभी आपने बोला 1 से बड़ा होगा तभी पॉजिटिव होगा सर, तो 1 से कम लेंगे तो नेगेटिव हो गया। तो जब ये भाई नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होना है। तो भाई इसका एक केस बना ऐसा वाला। दूसरा चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 0 से 1 के बाद 1 से 2 का इंटरवल है ना, नंबर लाइन देखो ना, नंबर लाइन देखोगे तो ऐसे नहीं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 0 से 1 तो चेक कर लिए, अगला बचा 1 से 2, अगला बचता है 2 से 3। तो अब चले हम लोग 1 से 2 वाले के पास। 1 से 2 वाले के पास का मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए सर, लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए। जैसे ही आप बोले 1 से बड़ा, तब तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। आदर्श आपने बोला ना 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव के साथ बाहर आ गया। लेकिन अभी वैल्यू 2 से छोटा है, 2 से छोटा, तो यहाँ शालू ने बोला कि सर 2 से बड़ा होगा तभी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। एग्री कर रहे हैं आप लोग? और जब 2 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा आपका, ये भी नेगेटिव लिया मैंने। नेक्स्ट इंटरवल 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 से बड़ा वैल्यू 3 से छोटा, 2 से बड़ा में तो पॉजिटिव होगा इसलिए मैंने पॉजिटिव बाहर निकाला। 2 से बड़ा में ये भी पॉजिटिव होगा इसलिए पॉजिटिव बाहर आया। लेकिन 2 से बड़ा तो है, लेकिन 3 से छोटा भी है ना, 3 से लेस लेंगे तो ये फिर से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लास्ट स्टेप, जब मैं 3 से बड़ा लेने वाला हूँ, 3 से बड़ा। अब 3 से ग्रेटर ले लोगे आप, 3 से ग्रेटर में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। यस और नो? यस सर। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं है, इसको सॉल्व करना तो मॉडल सब कहानी खत्म है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपके फिजिक्स वाले सर भी आ ही रहे होंगे। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 6:45 में सर आ जाएंगे। जरा से जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। अभी मैं डिस्कनेक्ट करूंगा, 5 मिनट में फिर से रिकनेक्ट करूंगा, फटाफट आ जाएंगे। और कुछ सम सर ने दिया था आपको, ट्राई किए हैं आप लोग? कुछ क्वेश्चन सर ने दिया था, हो सकता है सर डिस्कशन कराएं भी उसका, कोई बात नहीं। अगर आप ट्राई नहीं किए तो डिस्कशन देखिएगा अच्छे से। चलो मिलते हैं फिर, जल्दी रिकनेक्ट हो इसी आईडी पे, सेम आईडी।